बीच बड़ी खबर, जहां धार गौशाला विवाद पर फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि धार गौशाला मंदिर करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धार गौशाला विवाद को लेकर के ये बड़ी खबर बता रहे हैं। धार गौशाला विवाद पर एक बड़ा फैसला, इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बड़ा फैसला और इससे मंदिर करार दिया गया है। तो काफी वक्त से ये पूरा विवाद चल रहा था और इस विवाद में ये बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके इस बीच सामने आया कि धार गौशाला मंदिर करा दिया है। कहीं ना कहीं सनातन की ये बड़ी जीत, हिंदुत्व की ये बड़ी जीत जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के मानी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जितने भी लोग इंतजार कर बैठे हुए थे कि आखिर इस मंदिर पर क्या फैसला सामने आता है, तो इंदौर हाई कोर्ट की और निगाहें सबकी टिकी हुई थी और ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सामने आया है और इसे मंदिर करार दिया गया है। तो धार गौशाला पर यह बड़ी खबर, कुछ वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले जो पूजा अर्चना है, हवन यज्ञ है, वो लगातार किया जा रहा था और इन सब के बीच ये बड़ा फैसला गौशाला को लेकर के सामने आया। जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये गौशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह? जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। तो देखिए, आप पक्षकार के वकील को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि बड़ा फैसला सामने आया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है दूसरे पक्ष को कि अगर आप आवेदन देते हैं तो दूसरी जमीन के लिए सरकार कंसिडर जो है वो कर सकती है। तो बता दें कि गौशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। एएसआई संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। गौशाला पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने गौशाला को मंदिर करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है और एक बड़ी जीत इसे हिंदू पक्ष मान रहा है। और वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। जहां फैसला आने वाला था तो दूसरी तरफ सुरक्षा भी कड़ी कर रखी गई थी और एक बड़ा फैसला इस वक्त कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, धार गौशाला जिस पर विवाद चल रहा था और कोर्ट ने भी माना कि ये पूरा परिसर जो है वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और इसके साथ साथ जो बाकी नमाज की गतिविधियां है उस पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। यानी कि पूर्ण तौर पर कह सकते हैं कि अब हिंदू पक्ष जो है आसानी से पूजा अर्चना कर सकेगा।
एएसआई संपत्ति का संरक्षण भी इस बीच जारी रखेगा। ये दो सरकारों के बीच का विषय है और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए सरकार को बहुत सारे आवेदन दे रखे हैं। तो सरकार हमारे आवेदनों पर विचार करके स्वयं अपने प्रयासों से मंदिर से वो मूर्ति वापस लाए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया है, लेकिन सरकार को आवेदन के ऊपर विचार करके और ये लगातार ये तो इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला। भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और हिंदू पक्ष ने जो याचिका डाली थी उस याचिका को फैसला देते हुए उसकी पूरी तर्क को मंजूर कोर्ट की तरफ से किया गया है। यानी कि अब भोजशाला और आसपास का जो परिसर है वो पूरे तरीके से अब वहां पर हिंदू सनातन के जो लोग हैं वो पूजा पाठ कर सकेंगे।